UPSC, the government, somebody has to actually answer this. It seems UPSC is basically sleeping. 15 दिन पहले जो आदमी IPS बना होता है, 15 दिन के बाद वो UPSC का प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर सकता है. It happens every year. जो ये 6 अटेम्प्ट की जो प्रॉब्लम है UPSC की, इससे बड़ी मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने इंडिया के यूथ पर इससे ज़्यादा कुछ. I don't belong to this platform. जैसा मैं सोचता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे वो कहानियाँ बताई जाती हैं जो अपने जीवन की उन परिस्थितियों को बदल देते हैं, अपनी ऑब्स्टेकल से लड़ते हैं. ऑल दोज मोटिवेशनल एंड द इंस्पिरेशनल स्टोरीज. नाउ आई एम एनीथिंग एंड एवरीथिंग बट इंस्पिरेशनल. ऑन दी अदर हैंड एक्चुअली मैंने यूपीएससी 6 बार फेल किया है. एक्चुअली में उन्होंने मुझे सिर्फ 6 अटेम्प्ट दिए तो मैं 6 बार फेल हो गया. शायद अगर वो मुझे और ज़्यादा अटेम्प्ट अलाउड कर देते सो आई वुड हैव प्रोबेबली फेल्ड मोर टाइम्स, विच मेक्स मी क्वालिफाइड टू स्पीक ऑन यूपीएससी फेलियर्स एंड द यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री. और इन्हीं तीनों के बारे में हम बात करेंगे. विल बी टॉकिंग इन 3 सेक्शंस. हम 3 सेक्शंस में बात करेंगे. द फर्स्ट वन इज टाइटल्ड एज द माय लोवेस्ट पॉइंट. द सेकंड चैप्टर ऑफ द कॉन्वर्सेशन उसको कहते हैं द ग्रेवयार्ड ऑफ द एस्पिरेशंस. द थर्ड वन इज कॉल्ड एज द लव, ड्रग्स एंड डिप्रेशन. एंड देन देयर इज एन एपिलॉग विच इज कॉल्ड एज द सेवियर्स. बट मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से 2 साल पहले फायर कर दिया गया था. And I was actually fired on Twitter without the courtesy of an acknowledgement, without the courtesy of a call or a text. I was just suddenly out of the blue. मुझे basically Twitter से fire कर दिया गया था. Now वो one of the lowest point था क्योंकि I really needed that job. मेरे पास कुछ और था. From the 10 years I was not in the job market, तो मुझे लगता नहीं था कि मैं कुछ और कर पाऊंगा. But maybe that was not the lowest point. Actually lowest point came 20 days later on. जब मुझे basically उसी individual के घर पर जाकर उससे basically beg करना था कि please मुझे इस job से ना निकालिए. And when I say beg, I actually mean beg. मैं घर पे गया इस बात की रिक्वेस्ट करने के लिए कि प्लीज डू नॉट फायर मी, बट दैट डोर वाज नेवर ओपन. वो दरवाजा बेसिकली कभी खोला नहीं गया. आपने कभी वेट किया है किसी के घर के सामने घंटी बजाते हुए? यू नो दैट द पर्सन इज इनसाइड, लेकिन वो दरवाजा ना खोले. थोड़ी देर बाद जो घर का सर्वेंट है वो आपको आके बेसिकली बोले कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, वेरी पोलाइटली ऑब्वियसली. मैं वहाँ पर 40 से 45 मिनट खड़ा रहा. आई वॉज लकी इनफ कि बेसिकली जो मैम थी वो उस समय आ गई. मैम शायद बाहर से आई थी. कभी किसी मैम के सामने आपने रिक्वेस्ट की है, भीख मांगी है एक्चुअली में, एंड आई एम नॉट एक्चुअली एग्जैगरेटिंग इट, कि मैम प्लीज़ मुझे मेरे सर से बात करवा दीजिए, मुझे एक रिक्वेस्ट है थोड़ी देर के लिए, बस 5 मिनट के लिए मैं मिलना चाहता हूँ. बट एक्चुअली दैट डिडंट हैपन. बट मे बी दैट वॉज ऑल्सो नॉट द लोएस्ट पॉइंट. शायद लोएस्ट पॉइंट वो था जब मेरा जो फाइनल अटैम्प्ट था, छठे वाला अटैम्प्ट था, उसका फाइनल रिजल्ट आया था. मैं लिस्ट में अपना नाम देख रहा था और पहली बार देखा नाम नहीं था, दूसरी बार देखा नाम नहीं था, तीसरी बार मुझे पता था कि नाम नहीं था. बट यू जस्ट डोंट वांट टू बिलीव द ट्रूथ एट दैट मोमेंट. तुम्हें यकीन नहीं होता है कि दिस इज ओवर. जो तुम्हारी जिंदगी के पिछले 10 साल है यूपीएससी प्रिपरेशन के, दैट हैज बीन कंप्लीटली अनहाइलाइटेड ऑफ द एग्जिस्टेंस. तुम्हारी पूरी 10 साल की मेहनत वाइप ऑफ कर दी गई है और अब पूरी की पूरी जिंदगी यू आर गोइंग टू बी नोन एज ए फेलियर. तुम्हारा फ्यूचर एक्चुअली सर्टेनली 100% डार्क में है. और मे बी नॉट, मे बी इवन करियर, ठीक है करियर का फेल होता है. प्रॉबेबली माई डार्केस्ट डे और द लोवेस्ट पॉइंट एक्चुअली केम when a girl who used to love me, who actually did love me for 10 years, I was lucky enough to get her but not smart enough to respect her and appreciate her, was actually getting married. And मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मैं unemployed था, मैं defeated था, मैं failed था. Now see, it is a very difficult moment जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी मूवी का क्लाइमेक्स चल रहा है लेकिन तुम खुद उस स्टोरी के विलेन हो और तुम कुछ भी ना कर पाओ. It doesn't hurt that you lost the love. What actually hurt is that you could not do anything. I know I was the undeserving coward in that moment, but even those people deserve a second chance, which I didn't get. But शायद वो भी मेरे ख्याल से lowest point नहीं था. I think lowest point came 6 months later on, जब मुझे basically job के लिए ओल्ड राजेंद्र नगर में जाके अलग-अलग different institutes में apply करना था. And my teaching demonstration and my job application was rejected over a period of 3 months from exactly 16 of those institutes. उस दिन आई रिमेंबर दैट डे वेरी क्लियरली. मैं गया अपने, एक मेरा फ्रेंड है, उसकी एक पॉश फ्लैट की बालकनी में खड़ा होकर, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, विद अ वेरी वेरी हैवी हार्ट मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि मुझे कोई जॉब दिला दे, एटलीस्ट 15,000 रुपये तक की भी दिला देगा तो भी चल जाएगी. अपने बेस्ट फ्रेंड से हेल्प मांगना समहाउ और द अदर दुनिया का सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है. ये शायद ये भी बेसिकली कोई लोवेस्ट पॉइंट नहीं होता है. आई थिंक द लोवेस्ट पॉइंट बेसिकली केम व्हेन, जब एक घर की शादी में जो फैमिली मैरिजेस होते हैं उसमें मुझे एक इंडिविजुअल को नमस्ते करनी थी, हेलो करनी थी, द सेम पर्सन जिन्होंने एग्जैक्टली एक हफ्ते पहले मेरे फादर को स्लैप किया था. स्लैप, द फिजिकल स्लैप. बट आई कांट डू एनीथिंग, कुडंट डू एनीथिंग बिकॉज आई हैड एब्सोल्युटली नो एजेंसी व्हाटसोएवर. शायद ये भी लोवेस्ट पॉइंट नहीं होते हैं. शायद लोवेस्ट पॉइंट वो होते हैं जब मम्मी की आंखों में, अपनी खुद की माँ की आंखों में तुम अपने आप को निकम्मा और नकारा देखने लग जाते हो. एंड इट्स नॉट लाइक कि माँ गलत है, यू हैव बिकम दैट, क्योंकि तुमने जिंदगी में 10 साल से एक्चुअली में कुछ नहीं किया है सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशंस को फेल करने के अलावा. एंड वंस यू आर 30, वो जब सारे के सारे एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं, यू डू रियलाइज कि वो जो माँ की आंख में जो दिख रहा है वो है जो मोहल्ले की आंटियाँ होती हैं, जो
फीमेल्स हैं वो तुम्हारी माँ को बुली कर सकती हैं कि तेरा अनएम्प्लॉयड अनमैरिड बेटा घर पर कर क्या रहा है, एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग टू एक्चुअली प्रोटेक्ट हर. All these things happening simultaneously, you know what, even these were not the lowest point. I think the lowest point, and I'm pretty sure about it, and this is the last one, ये उस दिन आया था जब when I decided to actually kill myself. Nothing rhetorical. I would have probably killed myself somewhere in April or May 2020. Too tired, too exhausted, too much failed, too much down, too much depressed. अगर it would not have been for the divine intervention of the COVID and the lockdown, I'm pretty sure about it कि मैं आज आपके सामने ये बात नहीं बता रहा होता. I would not have been actually discussing all this to you. बात ये है कि this is not my story. This is actually happening with 9,999 aspirants and the students जो कि इस समय ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में हैं. I know media, YouTube, this cottage reel, motivational reel industry, ये सब के सब हमें एस्पिरेंट्स की 12th फेल की स्टोरी सेल करते हैं, एक सक्सेस स्टोरी सेल करते हैं, लेकिन वो बाकी जो 9,990 स्टोरीज जो है ना, जो कि सिर्फ इसी फेज से गुजरती है जो कि मैंने अभी भी डिस्क्राइब किया, उसके बारे में हमें नहीं बताते हैं. एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट, जो कि आज के हमारे डिस्कशन का सेकंड चैप्टर है, द ग्रेवयार्ड ऑफ द एस्पिरेशंस, द कोचिंग हब्स ऑफ द यूपीएससी, द ओल्ड राजेंद्र नगर, द मुखर्जी नगर. ये सारे के सारे इंडिया के यूथ की एक्चुअल ग्रेवयार्ड ऑफ एस्पिरेशंस बन चुके हैं. एक्चुअली ना सच बात है, दिव्य कीर्ति, ओझा, खान, अलक पांडे, they'll sell us one success stories, which is their job to, but they actually fail to tell us about the rest of the 9,990 people. See, the way I see it, अगर कोई एक ऐसा कॉलेज है जो कि 10,000 बच्चों को पढ़ाता हो और उन 10,000 बच्चों में से उनसे सबसे पूरे जो सबसे प्रीमियम कॉलेजेस होते हैं उसकी फीस चार्ज करे 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए पर ईयर, और उसके बाद वो कॉलेज 9,990 बच्चों को फेल कर दे और सिर्फ 10 बच्चों को पास करे, well then definitely हम में से कोई ना कोई ये सवाल पूछेगा. We'll actually declare it as a fraud. Somebody, one of us, society, either government will actually intervene it. This happens every single day in the coaching institutes of the old Rajendra Nagar and the Mukherjee Nagar. All of us are responsible for it. हर साल 10,000 बच्चों को पढ़ाते तो हैं by selling the one success story of the मनोज कुमार शर्मा, लेकिन उसके बाद जो 9,990 बच्चे हैं उनका बेसिकली कोई रिजल्ट नहीं होता है. They do not get anything. The actual demographic dividend जो कि हमारे देश का है, जिसके बारे में हम बातें करते हैं, वो demographic dividend जो कि नेशन बिल्डिंग में लगना चाहिए, वो बेसिकली इस समय उसका पूरा का पूरा बेसिकली शमशान घाट बना हुआ है राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर की गलियों में. सवाल ये भी है कि बिकॉज दोज पीपल फेल, nobody will actually ever tell you the story about them. उनकी कहानी कभी बताई नहीं जाएगी, उनकी कहानी कभी अप्रिशिएट नहीं किया जाएगी. हमारी सोसाइटी के साथ एक छोटा सा इशू है, हम सक्सेस को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं जो कि थोड़ी सी अंडररेटेड है, और हम फेलियर को बहुत ज़्यादा बेसिकली डिसअप्रिशिएट करते हैं जो कि थोड़ा सा ओवररेटेड है. थिंग्स हैपन, दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी. नाउ इट्स नॉट द मियरली जो प्रॉब्लम बेसिकली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने क्लियर की है, दे आर जस्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम, उनके द्वारा नहीं किया गया है. दिस हैज स्पेसिफिकली जो ये फ्लॉ है, ये कहीं ना कहीं पे यूपीएससी के द्वारा जनरेटेड है. यूपीएससी 2013 या 2014 में ये डिसाइड किया था कि बेसिकली 4 अटेम्प्ट की बजाय 6 अटेम्प्ट कर देनी चाहिए. एक्चुअली में क्या होता है कि यूपीएससी के जो अटेम्प्ट है, इट वुड नॉट मैटर आप उसमें कितने अटेम्प्ट, अगर यूपीएससी में 3 अटेम्प्ट दे दो, अगर यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट दे दो, या यूपीएससी में 10 अटेम्प्ट दे दो, द कंक्लूसिव रिजल्ट इज गोइंग टू बी द सेम. यू आर गोइंग टू एंड अप सिलेक्टिंग द सेम कैंडिडेट्स, कोई फर्क नहीं आएगा. बट जब 6 अटेम्प्ट होते हैं या फिर उससे ज़्यादा अटेम्प्ट होते हैं, तो इट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयज जो हमारे यूथ के जो सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं 21 से 30 साल के. अगर यूपीएससी 2, 3 या 4 अटेम्प्ट पे बेसिकली छोड़ देता है, जो बेसिकली एक आइडियल सिचुएशन पहले एग्जिस्ट करती थी 2014 से, द स्टूडेंट ऑलवेज गेट्स अ चांस टू रीबिल्ड हिज और हर ओन लाइफ. एक किसके एज में तैयारी स्टार्ट करता है, 25 तक वो बेसिकली तैयारी करके अपने अटेम्प्ट से डन हो चुका होगा, ही स्टिल हैव सम रिडेम्पशन अवेलेबल. लेकिन 6 अटेम्प्ट, 7 अटेम्प्ट, 8 अटेम्प्ट के बाद, जब वो 30 साल के बाद जब वापस रियल वर्ल्ड में जाता है, उसके लिए कोई भी बेसिकली, you can put it like basically there is no country for the UPSC failures. This happens with, if not lakhs, probably tens of thousands of the students. वो राजेंद्र नगर के छोटे छोटे से 10 बाय 10 के कमरों में, मुखर्जी नगर के छोटे छोटे कमरों में रह रहे हैं, एंड जब वो बिग प्रिपरेशन बिगिन करते हैं और जब वो प्रिपरेशन का एंड होता है, सो दे आर एब्सोल्युटली एन एंटायरली डिफरेंट डिप्लीटेड पीपल. वी हैव क्रिएटेड एन एब्सोल्युटली मीडिया रील कॉटेज इंडस्ट्री जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ को फीड करता रहता है, इसी चीज़ को क्या नाम है, और ज़्यादा एस्पिरेशनल वैल्यू बनाता रहता है. बट ऑल दिस मोटिवेशनल, दिस इंडस्ट्री ऑफ द आईएएस जो रील इंडस्ट्री जो हो गई है, ये उसी मॉन्स्टर को फीड कर रहा है जिसका रिजल्ट हमेशा एक सक्सेस तो आएगी, बिकॉज देयर इज ऑलवेज समबडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट द रिजल्ट जो कि दिख नहीं रहा है, वो बाकी सारे के सारे वो 9,000 लोग हैं, 9,990 लोग हैं जो कि बेसिकली खत्म हो जाते हैं पूरे के पूरे, एंड दे नेवर गेट अनदर सेकंड चांस इन देयर लाइफ. यूपीएससी, द गवर्नमेंट, somebody has to actually answer this. moral obligation है उनकी इस बात का जवाब देने के लिए. यू नो व्हाट्स यूपीएससी का जो सबसे वियर्ड पार्ट है,
15 दिन पहले जो आदमी आईपीएस बना होता है 15 दिन के बाद वो यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर सकता है। इट हैपेंस एवरी ईयर, हर साल ऐसा होता है। मतलब कि अभी रिजल्ट आया है 15 दिन पहले, दिस पर्सन हैज बीन सिलेक्टेड एज एन आईपीएस। 15 दिन के बाद बेसिकली प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, द सेम पर्सन अपीयर्स और वो बेसिकली प्रीलिमिनरी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता है ना। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो स्टैंडर्डाइज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उनकी एटलीस्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो रिजल्ट है वो बेसिकली फेयर इनफ हो। सो एक इंडिविजुअल जिसको तुम आईपीएस बनाने के लिए तैयार हो उसको अगले साल तुम प्रिलिमिनरी में फेल कर दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं पर हमें इस एग्जाम के जो फ्लॉज हैं उनको पॉइंट आउट करना भी जरूरी है। एंड for all the logical reasons the government and the UPSC is also basically should be reasonable enough to actually explain it or bring some reforms to it। जो ये 6 अटेम्प्ट की जो प्रॉब्लम है यूपीएससी की, इससे बड़ी मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने इंडिया के यूथ पर इससे ज़्यादा कुछ गलत किया है। द सोशल एंड द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ दिस एग्जाम, वैसे कोई शायद रिसर्च स्टडीज अवेलेबल नहीं है, बट अगर कोई रिसर्च या स्टडी कोई अगर इस पर करता है कि यूपीएससी एग्जाम की जो सोशल और इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है, तो द आंसर इज एक्चुअली गोइंग टू बी वेरी वेरी ड्रामेटिक। हर साल बच्चे ईयर पे ईयर प्रोडक्टिव से प्रोडक्टिव जो ईयर्स होते हैं वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में विद मोस्ट प्रीमियम ऑफ द फीस, जो देश के सबसे बड़े कॉलेजेस हैं वो इतनी प्रीमियम फीस चार्ज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं दे आर एक्चुअली अलाउड टू डू दैट विदाउट एक्चुअली गिविंग primarily any results, because at the end of the day, at the end of the year, they will always tell you that one possible success which they are going to get, क्योंकि अगर 10,000 बच्चों को पढ़ाओगे, so statistically speaking तुम 10 बच्चों को रिजल्ट बेसिकली दे ही दोगे। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली शायद वो बच्चों का जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होता है या बच्चों का जो एफर्ट होता है वो शायद ज़्यादा काउंट होना चाहिए। सी द डिफिकल्टी इज दैट the Divya Kirti, the Ojha, Khan sir, Alak Pandey sir, all of them have a moral obligation regarding the explanation of what happens to the rest of the students. They are definitely successful. What they do is definitely brilliant. They are actually helpful to the student in clearing this exam. But there are several problems जो कि साथ ही साथ intertwine हो रखी हैं। यूपीएससी 2014 में 1000 सीटें थी और एस्पिरेंट्स थे 4 लाख के करीब। 2024 में 1000 सीटें हैं और एस्पिरेंट्स हैं 12 लाख। सो द नंबर ऑफ द सीट्स पिछले 15 सालों में जो यूपीएससी हर साल एग्जाम कंडक्ट कराता है वो सेम रही हैं, लेकिन हर साल 50,000 से लेकर 60,000 के करीब जो एस्पिरेंट्स की जो संख्या है वो बढ़ती जाती है। वो सारे के सारे एस्पिरेंट्स इन्हीं रील्स, यूट्यूब्स, इंस्टाग्राम्स को देख कर आ रहे हैं। नाउ मैं पहले बता देता हूँ कि प्लीज़ डोंट मिस इंटरप्रेट माई इस क्रिटिक को। बेसिकली ये जो मोटिवेशनल इंडस्ट्री का क्रिटिक होता है उसके साथ मत मिस इंटरप्रेट कीजिएगा। द होल पॉइंट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन इज दैट बिसाइड्स द सक्सेस, बिसाइड्स द ल्योर of this ecosystem that has been created, there is a huge damage that is being done to the demographic dividend of the country। सच्चाई एक्चुअली में थोड़ी सी कुछ और है, मगर अगर हम डेटा को देखें तो हर साल लबासना में जो 400 आईएएस बेसिकली फाउंडेशन कोर्स लेते हैं उसमें से 200 से ज़्यादा जो हैं वो उनके पेरेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं। पिछले कई सालों का डेटा देखें तो हर साल अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40 साल के 30 से 40 4 साल 30 से 40 फार्मर्स के जो सन होते हैं या वो जो लोग हैं वो आईएएस बनते हैं, वो आईपीएस बनते हैं। नाउ ये एक इंटरनल प्रॉब्लम है हर एक सिस्टम की, जो कि बेसिकली किसी भी बाहर वाले को आने के लिए एक रेजिस्टेंस देता है, बट स्पेसिफिकली लोग इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करते हैं। एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर बेसिकली स्पेंडिंग देयर लाइफ into doing something which would वो बेसिकली जब एंड होगा तो उसको ऐसी जगह पर छोड़ेंगे जहाँ से वापस आना बेसिकली मुश्किल हो जाएगा। इट सीम्स यूपीएससी इज बेसिकली स्लीपिंग। अगर यूपीएससी जल्दी नहीं उठाना तो इंडिया की जो एक्चुअली में इंटेलिजेंस, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की क्रीम है ना, ओल्ड राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर में उस पूरी की पूरी क्रीम की दही बन जाएगी। नाउ आई नीड टू रियली टॉक टू यू अबाउट कि जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे, जो लो पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किए थे, all of them were due to my own merit, in the sense that कि मैं उन सब के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल था। दिस इज द चैप्टर विच इज कॉल्ड एज द लव, ड्रग्स एंड डिप्रेशन। अगर आप कोई कैरेक्टर फ्लॉ सोच सकते हैं, आई एम प्रीटी श्योर आई हैव इट। वो क्वीन है ना, वो मेरी ऑटोबायोग्राफी है। उसमें मैं राजकुमार राव का जो रोल है, आई एम दैट पर्सन ऑफ माई मूवी। मैं इस बात को सिर्फ इसलिए पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि सी आपके एज एन एस्पिरेंट आपकी लाइफ में जो एक एस्पेक्ट होता है वो दूसरे एस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट करता है। सो इफ़ यू आर नॉट कमिटेड एंड लॉयल टू वन एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, वही बेसिकली आपकी प्रिपरेशन में होता है। मतलब द सेम काइंड ऑफ अ पर्सन इज बेसिकली बीइंग रिफ्लेक्टेड इन योर प्रिपरेशन ऑल्सो। ऐसा नहीं है, एनिक्डोटली आप मुझे एविडेंस हमेशा दे पाएंगे कि डिस्पाइट दीज थिंग्स बेसिकली लोग सक्सेस पा लेते हैं, बट बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ, बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, बीइंग ऑनेस्ट टू द पर्सन हु लव्स यू, आपके जो चांसेस हैं सक्सेस के थोड़े से ज़्यादा बढ़ा देता है। All the lowest points, all the failures were also happening simultaneously जब मैं क्लिनिकल डिप्रेशन में था।
आई थिंक मुझे लगता है मैं 2013 से लेके 2021 तक शायद डिप्रेशन में रहा था। मोस्ट ऑफ माय प्रिपरेशन बेसिकली वेंट इनटू दैट। इट हैपेंस 2 या 3 अटेम्प्ट फेल होने के बाद यू काइंड ऑफ स्टार्ट लूजिंग टच विद द रियलिटी और पता भी नहीं चलता। एंड द प्रॉब्लम विद द डिप्रेशन इज दैट कि नॉट दैट सोसाइटी डजंट अंडरस्टैंड इट और सोसाइटी कांट डायग्नोज इट, इज दैट द इंडिविजुअल इटसेल्फ उसके लिए खुद भी उसको डायग्नोज करना, उसके लिए खुद भी अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, नहीं भी कर पाते हैं। एंड वियर्डली इनफ इन दोनों चीज़ों को, जो डिप्रेशंस जो कि हमारे एस्पिरेंट्स या स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, कभी कभी कोटा की जो कोचिंग इंडस्ट्री है उसके बारे में हाईलाइट किया जा रहा है, क्योंकि बच्चे लोग वहाँ पर कभी कभी बहुत रेगुलर न्यूज़ आ रही हैं दैट द स्टूडेंट्स आर कमिटिंग सुसाइड। द सेम इज एक्चुअली नॉट बीइंग हाईलाइटेड व्हेन इट कम्स टू दी कोचिंग इंडस्ट्रीज ऑफ द ओल्ड राजेंद्र नगर एंड द मुखर्जी नगर। द पॉइंट इज दैट कि अगर इस समय आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में हैं, आप हल्का सा भी डाउट करते हैं, यू शुड एक्चुअली टेक केयर ऑफ इट, यू शुड इमीडिएटली स्टार्ट टेकिंग एक्शन टू इट। नाउ द टाइम टू द एपिलॉग। एपिलॉग इज मतलब कि कुछ सेवियर्स के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। मैं जिन भी सिचुएशंस में था, ऑल ऑफ देम वर ड्यू टू माइंड। मैं उन सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकता था, इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल फॉर मी टू कम आउट ऑफ इट, बट आई वॉज जस्ट लकी इनफ। आई होप आप लोग भी उतनी लकी हों। आई वॉज जस्ट लकी इनफ कि सही समय पे देयर वर पीपल हु बेसिकली बिलीव्ड इन मी मोर देन माई सेल्फ। मैं नहीं बिलीव करता था, लेकिन वो एक्चुअली में इतना बिलीव करते थे। सबसे ज़्यादा आई थिंक देयर वाज अ पर्सन नेम्ड शशांक शेखर, ही इज़ द शिवा ऑफ माय लाइफ। जितना भी अंदर का जो पॉइजन था, जहर था, फॉर सर्टेन रीजंस ही बेसिकली टुक इट ऑन हिमसेल्फ। ही वाज अर्निंग 25,000 रुपीज़ और उसमें से वो 12,000 रुपये मुझे दे देता था मेरी प्रिपरेशन करने के लिए। आई डोंट अंडरस्टैंड, ही वाज अ फ्रेंड, ही वाज नॉट माय ब्रदर और फादर। माय यंगर ब्रदर, द साइलेंट गार्जियन ऑफ माय लाइफ। जब मैं पूरी प्रिपरेशन कर रहा था, वो वर्क कर रहा था, वो अर्न कर रहा था। ही एक्चुअली सबड्यूड हिज लाइफ। वो अपनी लाइफ नहीं जी पाया जस्ट बिकॉज कि मैं किसी एस्पिरेशन में था या मुझे कुछ सपने पूरे करने थे। द पर्सन हु फायर्ड मी वॉज ऑल्सो द पर्सन हु डिस्कवर्ड मी। सो मेरा जो सबसे बड़ा ब्रेक है वो बेसिकली आया भी उन्हीं की तरफ से था, जिन्होंने मुझे एक बार ट्विटर पर फायर कर दिया था। द क्रेडिट इज ड्यू वेयर इट इज ड्यू। द पर्सन हैज़ अ मिडास टच टू एक्चुअली चूज द ग्रेट एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री। But I'll not be able to take the name of this person. He's the person. He can actually still fire me, and I need the job. I still have few EMIs to pay. So he is the person. मेरे बॉस जो इस समय है, ही इज़ द पर्सन हु बिलीव्ड इन मी एंड ही इज़ द ओनली वन जिसकी वजह से मैं सर्वाइव कर गया। देन देयर इज़ मोर इम्पोर्टेंटली द अमित एंड जे, ही इज़ माय नेमसेक, इज़ अ फ्रेंड। इन दोनों ने बेसिकली द ओनली मिसिंग फैमिली दैट आई हैड, दे प्रोवाइडेड मी। और जैसे क्लीशे होता है ना कि इट्स ऑलवेज द चाइल्ड हु सेव्स द अडल्ट, it's that kid Coco who basically, when with an unadulterated view of the life, when touched me, probably gave me a very slight glimmer of hope. It might work, we might survive, probably. So I would like to really thank all of those people who believed in me जब मुझे खुद पर विश्वास नहीं था। Now some of you might say कि सर यूपीएससी ने आप यूपीएससी की वजह से बेसिकली सब कुछ गया था, बट यू आर द हाईएस्ट पेड फैकल्टी ऑफ द स्टडी IQ, so it might be it has to be given, the credit has to be given to the UPSC. So was it worth it? None of it was. About the drugs. Think about the name of a drug in your mind. I've done it. Actually, ऐसा मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे 2 साल पहले कहा था। एंड सम ऑफ माई स्टूडेंट्स बेसिकली हैव कम अप टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हमारे जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, आई नीडेड प्लॉजिबल डिनायबिलिटी फॉर दिस सेक्शन। सो देर आर सेवरल पीपल जो कि बेसिकली ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। नो बडी इज टॉकिंग अबाउट इट। यूपीएससी के एग्जाम जो है वो जनरली अडल्ट्स प्रिपेयर करते हैं, 24, 25, 26, 27 साल के हैं। दे आर स्टेइंग इन ओल्ड राजेंद्र नगर, दे आर स्टेइंग इन मुखर्जी नगर विद देयर ओन रूम, सो दे हैव अ फ्रीडम। 2 या 3-4 साल के प्रेशर के बाद, 2 या 3-4 साल के ऑब्स्टेकल्स के बाद, जब स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाता है, जब डिप्रेशन की फेज़ आ जाती है, अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली एंड अप यूजिंग सम काइंड ऑफ अ सब्सटेंस और समथिंग। मेरा एक फ्रेंड है, उसने 2015 का जो पूरा अटेम्प्ट था, अप्रॉक्सीमेटली 8 मंथ्स जो था वो पूरा का पूरा अटेम्प्ट वो सिर्फ इस वजह से ख़राब हो गया था कि ही वाज लिविंग अंडर दैट डेज, दैट स्मोक ऑफ ड्रग्स। ऑल आई जस्ट वांट टू पॉइंट इट आउट दैट अगर आप इसमें किसी भी इस समय किसी भी प्रकार का कोई भी सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, सीक इमीडिएट हेल्प, क्विट इमीडिएटली इफ़ यू कैन। दैट इज़ जस्ट अ कोपिंग मैकेनिज्म, जो कि इस समय जो हम रियलिटी से थोड़ा सा दूर होते रहते हैं एग्जाम के प्रिपरेशन में, वो सिर्फ उससे कोप करने का एक मैकेनिज्म है। तो जितनी जल्दी उस चीज़ को एड्रेस किया जाएगा, उतने बेसिकली हमारे लाइफ के सक्सेस के या फिर हमारे एग्जाम के थोड़े चांसेस जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। वी विल डेफिनेटली डिस्कस अबाउट द ड्रग्स एंड यूपीएससी इन डिटेल समटाइम्स एल्स।